आप मुझे संघ से एक व्यक्ति कुछ व्यक्ति दीजिए ताकि हम अपने जनसंघ राजनीतिक संगठन को मजबूत कर सकें। ये काम के लिए उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी को ये सूचना मिली और वो पहली बार भारतीय जनसंघ के कार्यालय में पहुंचे। आइए राजेंद्र, आइए। उपाध्याय जी को जनसंघ में काम करने के लिए उन्होंने जनसंघ के कार्यालय में पहुंचे दीनदयाल उपाध्याय जी और बैठकर सोचते उनको रोना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा मुझे कहाँ दलदल में डाल दिया। राजनीति को मैं नहीं समझता हूँ, एबीसीडी नहीं जानता। राजनीति के माध्यम से हमारे सिद्धांत है जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना। राजीव गांधी ने कहा कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ वहां से जनता के पास 15 पैसा पहुंचता है, बाकी पैसे जाता है। हमारी व्यवस्था में खराबी है। लेकिन माननीय मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि अगर किसान का खाता डायरेक्ट खोल दिए हैं, डायरेक्ट उनके खाते में 6000 रुपया पहुंच जाए। अगर पुरानी पद्धति रहती तो कितना पैसा आता? 1000, 2000, 1500, बाकी पैसा बढ़ जाता रास्ते में। लेकिन मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वहां से जो पैसा हम डालेंगे पूरा पूरा उनके खाते में पहुंचना चाहिए। और जीरो में खाता खोलने का जो काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीबी हटाने का काम किया माननीय मोदी जी ने किया है। कोरोना का समय क्या कैसी अवस्था थी, कैसी स्थिति थी, उस स्थिति में मोदी जी ने घोषणा की कि हम हर व्यक्ति को 5 किलो चावल, एक परिवार को 35 किलो चावल मिलना चाहिए। ठीक है नहीं योजना मिल रहा था कि नहीं 35 किलो चावल? तो जब मोदी जी भी 25 किलो दे रहे हैं तो अब कितना मिलना चाहिए? 60 किलो मिलना चाहिए। लेकिन कितना मिल रहा है? उसमें भी कटौती कर दिया गया है। तो ये चावल का जो गबन कर रहा है पैसा, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वो पैसा कांग्रेस के खाते में जा रहा है, गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये बात आपको जनता की कैसे लगती है? सर क्षमा करेंगे, यह मेरा व्यक्तिगत चैनल जो YouTube का पार्टनर बन चुका है और मैं अधिकृत रूप से आपसे कुछ जानना चाहूँगा। मैं BL साहू आपसे इस बात के लिए मतलब जीना चाहता हूँ कि आपकी इस सघन यात्रा के दरमियान आप इस पार्टी को जीत दिलाने के लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या दृश्य दिखाई देता है, परिदृश्य आप किस ढंग से देख रहे हैं इस पब्लिक में, इस चुनाव के आपके जो वानर सेना के बीच आप क्या प्रमुख पा रहे हैं, या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, परिदृश्य क्या है? ये कृपया आपके मुखारबिन से 2 शब्द कहने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे और भी ऑडियंस तक ये बातें पहुँचे। लीजिए सर। अंतागढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी होने के नाते मेरा प्रवास लगभग 1 सप्ताह से बांदे, पखानजूर, कापसी और अंतागढ़ में भी विभिन्न गांवों में मैं पहुंच चुका हूं और काफ़ी कार्यकर्ताओं से भी मैंने संपर्क किया है और आम जनता से भी संपर्क किया है। सभी का इस चुनाव को लेकर बड़ा उत्साह है। सभी लोगों ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में जो विकास कार्य करी थी और 5 साल में उस विकास का विकल्प हो गया, यानी कि 5 साल विकास रुकने के कारण वो सभी व्यवस्थाएं बिगड़ गई है। बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं थी, आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ही लोग जहां बाइक से पहुंच नहीं पाते थे वहां आज कार जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने एक योजना बनाई कि 2022 तक हमें सभी खद्दर वाले मकानों को लेंटर वाले मकान की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन 5 साल से भूपेश सरकार ने उन योजनाओं पर लगाम लगा दी और योजना गरीब तक नहीं पहुंच पा रही है। मोदी जी ने कोरोना के बाद से हर व्यक्ति को 5 किलो के हिसाब से 25 किलो चावल देने की योजना बनाई और मोदी जी अभी भी चावल भेज रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को वो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देख रहे हैं स्वच्छता अभियान, देखें उसमें जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ केंद्र के माध्यम से जनता को मिल रहा है। 6000 रुपए किसानों को खाते में लगातार मिल रहा है। मोदी जी ने अभी एक और घोषणा की है कि हम हर किसान का 1-1 दाना धान खरीदेंगे। उसने कोई लिमिटेशन नहीं बनाया। ये कितनी बड़ी बात है।
अभी हमारा जो घोषणा पत्र आने वाला है उसका विशेष लाभ मिलेगा कि हम जनता को बहुत बेहतरीन सुविधा देंगे और जनता में उत्साह है कि इस बार हम बिल्कुल परिवर्तन लाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपसे ये जानने की और जैसा ये है कि हमारी विधानसभा को इस पार्टी लेवल पर जीत दिलाने के लिए आपके कोई विशिष्ट जो फार्मूला है जो आप संक्षेप में 2 शब्द में आप हमारे बीच कहना चाहेंगे वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैं के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सभी मिलकर ऐसा काम करें, संगठन को भी मजबूत करें, साथ साथ जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएं और अभी जो कांग्रेस सरकार की विफलता 5 साल की रही है उसे भी जनता के बीच रखें और जनता को कन्विंस करें कि वास्तव में कौन पार्टी आपकी सेवा कर सकती है और आपका अगर सहयोग हमको मिलता है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भाजपा की बनेगी प्रदेश में और फिर से हम योजना के माध्यम से आपकी सेवा करेंगे। आपका बहुमूल्य सार गर्भित जो संबोधन है हमारे बीच आकर के आपने बताया, समझाया कि हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, यही हम इसमें ही हमारा भलाई है और हमारे विधानसभा में हमारी जीत को जो है अहम रखती ही है, जिस पर हमें क्या करना है इसका लिए जो आपका जो संबोधन को हमें समझने योग्य बनाया आपने, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।